हम लोग एक जेई मेंस का क्वेश्चन करने वाले हैं। गिवन दैट लेट fx इक्वल टू x क्यूब रूट ओवर 3 माइनस एक्स स्क्वायर dx इफ 5 मल्टीप्लाई f ऑफ रूट 2 इक्वल टू -4, तो हम लोगों को f1 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से ही कर पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, इसको करते हैं। तो जो ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ को हम लोग अगर टी स्क्वायर ले लें ना, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दें, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये 2t dt बाई डी एक्स हो जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन 0 ना, तो ये माइनस के 2x हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो इस माइनस को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो t dt इक्वल टू एक्स डी एक्स। ठीक है, तो x dx भैया t dt में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये और इसका एक x इधर ले लेंगे तो ये t dt में कन्वर्ट हो गया, ये t में कन्वर्ट हो ही जाएगा ना, तो t इक्वल टू इधर से आ जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। ठीक है भाई, और बचा एक्स स्क्वायर भी t में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो पूरी बात जो हम लोगों को dx में था यानी कि x में इंटीग्रेट करना था, वो अब हम लोग t में इंटीग्रेट कर सकते हैं और पूरी बात कंप्लीट हो गई, कन्वर्ट हो गया t में। तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन मिले तो पूरा कन्वर्ट किसी दूसरे में हो जाए और वो आसानी से हम लोग कर पाए, जितने हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़ रखे हैं ना, तो उसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, ये एक्स स्क्वायर इधर गया, ये इधर आया, तो 3 माइनस टी स्क्वायर। ठीक भाई, चलो करते हैं एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये आप सोचोगे कि एफ ऑफ एक्स इधर क्यों लिखा, अरे भाई टी के अंदर एक्स है, टी के हिसाब से इंटीग्रेट कर लेंगे, फिर टी को मैं एक्स के रूप में रख दूंगा तो एफ ऑफ एक्स ही है। ठीक, तो मैं इसको लिखता हूँ एक्स स्क्वायर। ठीक भाई, ये जो 3 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक, इसको मैं टी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको एक्स डी एक्स लिख देता हूँ ना, थोड़ा सा एक्सपेंड करिए। अब मैं काम करता हूँ, सबको t में रिप्लेस करता हूँ, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू t, इसकी वैल्यू माइनस के टी डी। भाई कन्वर्ट हो गया सब, और बढ़िया। अब क्या करते हैं, टी स्क्वायर, तो 3t स्क्वायर माइनस टी की पावर 4, ये dt, ये माइनस के, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो t की पावर 4 माइनस के 3t स्क्वायर, फिर ये हम लोगों को इंटीग्रेट करना है t के रिस्पेक्ट में। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब t की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होता है, t की पावर 5 बाई 5 माइनस 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3t की पावर 3 बाई 3 और प्लस कांस्टेंट आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, t को रिप्लेस करवा देते हैं इससे, तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, की पावर 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 5/2 बाई 5 हो जाएगा। ठीक, माइनस 3 से 3 कैंसिल आउट, t की जगह पर ये रख लेंगे। ठीक है भाई, 3 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है और ये मल्टीप्लाई, पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई 3/2 प्लस सी। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो एफ ऑफ रूट 2 इक्वल टू दिया, ये 5 डिवाइड में आ जाएगा, तो x इक्वल टू रूट 2 पर f ऑफ रूट 2 की वैल्यू हम लोगों को गिवन है माइनस के 4/5, और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये fx में ही कन्वर्ट हो गया ना भाई, fx में कन्वर्ट हो गया। अब इसको मैं हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो 3 रूट 2 का स्क्वायर ना, तो रूट 2 का स्क्वायर और इसकी पावर 5/2 है, अपॉन में 5 है, माइनस 3 माइनस रूट 2 का स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 है। ठीक, प्लस सी है, यहाँ से सी की वैल्यू इनडायरेक्टली वो देना चाहता है, सी की वैल्यू निकालो, फिर 1 की वैल्यू जो fx आएगा वो सिर्फ और सिर्फ किसी और कांस्टेंट या फिर किसी और अननोन में नहीं आएगा, सिर्फ x ही अननोन रहेगा, तो f1 की वैल्यू को निकालना चाहता है, निकलवाना चाहता है। ठीक है, तो f ऑफ रूट 2 की वैल्यू हम लोगों को मालूम है कितनी है, माइनस के 4/5 है भाई।
इक्वल टू, ये सॉल्व करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 1 की पावर 5/2, तो मैं इसको डायरेक्ट 1/2 1/5 लिख सकता हूँ। ये क्या हो जाएगा, ये पूरी बात यहाँ लिखा है, बस खाली 3/2 इसकी पावर में है, तो ये -1 हो जाएगा ना, प्लस सी। 5 और 1 का एलसीएम 5, ये 1, 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस सी, माइनस के 4/5, माइनस के 4/5 इक्वल टू 1 माइनस 5, माइनस के 4/5 प्लस सी। भैया मल्टीप्लाई में नहीं है तो ये आसानी से इधर आएगा तो कट जाएगा, तो सी इक्वल टू 0। ठीक है, मल्टीप्लाई में होता तो सी इक्वल टू क्या आता, 1 आता। ठीक, अब देखो यहाँ पर अगर 0 रख देते हैं, f(1) आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं ना, तो f(1) निकालते हैं, तो भैया ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 का स्क्वायर कुछ भी करूंगा 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, ठीक, तो 1 ही आएगा भाई। 3 माइनस 1 की पावर 3/2 प्लस 0 है, ये हो जाएगा 2 की पावर 5 32, उसका रूट तो 4√2, ये 4√2/5, 2 की पावर 3 8, उसका रूट 2√2, एलसीएम ये 4√2 माइनस 10√2/5, 4 माइनस 10 माइनस के 6√2/5। ठीक है, आंसर नंबर डी।